अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रेहान वसीम एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। अगर अभी तक आपने स्मूथ सॉल्व स्कॉलर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 टेंडिंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है सेंटर ऑफ मास। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपका शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। आपके पास एक बॉडी है और आप उस पर सेवरल पॉइंट्स पे फोर्स लगाते हैं। अब सेवरल पॉइंट्स पे फोर्स लगाने का मतलब है कि आप अगर उसको एक पॉइंट से फोर्स लगाते हैं तो वो जस्ट स्ट्रेट मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। लेकिन अगर आप उसका पॉइंट चेंज करके उसको फोर्स लगाते हैं तो आप देखेंगे कि वो फोर्स के साथ रोटेट भी करेगा और मूव भी करेगा। जैसे हम इस मार्कर की एग्जांपल लेते हैं। अगर इस मार्कर को हम सेंटर पॉइंट पे फोर्स लगाएं या इसके फ्रंट पे यहाँ से फोर्स लगाएं तो स्टूडेंट्स ये यहाँ से जस्ट स्ट्रेट मूव करेगा अगर मैं इसको यहाँ सेंटर से फोर्स लगाता हूँ। बट सेंटर के अलावा अगर हम कहीं पे फोर्स लगाएंगे तो इसमें रोटेशन भी आएगी, मूव तो करेगा बट रोटेशन भी आएगी। इसी तरह अगर इस साइड पे हम देखें तो स्पेसिफिक पॉइंट पे फोर्स अगर लगाएं तो उस पे ये विदाउट रोटेशन मूव करता है, स्ट्रेट मूव करेगा। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल में भी डिस्कस किया है कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास बॉडी है, एक रॉड है, उसके टू साइड्स पे बॉल है। अब उसकी बॉडी पे एक ऐसा पॉइंट है कि जब आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करेगा लेकिन विदाउट रोटेशन, यानी कि आप बिल्कुल जब सेंटर पे उसके फोर्स लगाएंगे इट विल मूव विदाउट रोटेशन। दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। कि जिस पॉइंट के ऊपर जब आप बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की वजह से वो सिस्टम विदाउट रोटेशन मूव करता है, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। Such a point where an applied force causes the system to move without rotation is known as center of mass। जैसे यहाँ पे हमने इस डायग्राम में देखा है कि जब फोर्स लग रही है तो ये जस्ट स्ट्रेट मूव करेगा, इसमें कोई रोटेशन नहीं आएगी। दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर हम इसको फोर्स को इस सेंटर ऑफ मास से अवे लगाएं या इस तरफ लगाएं या इस तरफ लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम के अंदर हम फोर्स को इस पॉइंट पर लगा देते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जैसे मैंने इस मार्कर की एग्जांपल दी, अगर मैं सेंटर ऑफ मास ये है इसका फॉर एग्जांपल जहां मेरे ये फिंगर्स हैं, तो इस तरफ अगर हम इसको लगाते हैं तो ये रोटेशन के साथ मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। इस तरफ भी ऐसे ही है, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास जब लगेगा तो ये मूव तो कर रहा है बट विद रोटेशन मूव कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होगा जहां फोर्स लगाने से वो विदाउट रोटेशन मूव करेगा, यानी कि एक स्ट्रेट मोशन में मूव करेगा। दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो स्टूडेंट, ये आपका सेंटर ऑफ मास का टॉपिक था। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।